जॉर्ज सोरोस। कौन है जॉर्ज सोरोस? जीनियस शेयर मार्केट ट्रेडर या एक सनकी यहूदी बूढ़ा जो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। वो शख्स जो मौत के मुंह से निकलकर भागा और फिर कई देशों की बर्बादी की वजह बना। बीते कुछ सालों से जॉर्ज सोरोस भारत की राजनीति के केंद्र में बना हुआ था। ओपन सोसाइटी का हिमायती ये शख्स चुनी हुई सरकार को गिराने पर आमादा है। आज कहानी इसी जॉर्ज सोरोस की। 1930 में पैदा हुए जॉर्ज सोरोस की असल कहानी शुरू होती है साल 1944 से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने आखिरी पड़ाव पर था। हिटलर पूरी तरह से कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी नाजी सेना अब भी आगे बढ़ रही है। 1944 में नाजी सेना ने हंगरी पर कब्जा कर उसे कब्जे में ले लिया। इसके बाद यहूदियों के नरसंहार का सिलसिला शुरू हो गया। 14 साल के जॉर्ज के सिर पर मौत मंडरा रही थी, लेकिन किसी तरह उसकी जान बच गई। इसके बाद जॉर्ज ने ब्रिटेन का रुख कर लिया। यहाँ आकर उसने पढ़ाई करने के लिए कभी कुली का काम किया तो कभी वेटर बनकर लोगों की प्लेट साफ की। पढ़ाई पूरी होने के बाद जॉर्ज 1956 में अमेरिका पहुंच गया। ये वो वक्त था जब अमेरिका सुपर पावर बन चुका था। उसकी इकोनॉमी को पर लग चुके थे। दिमाग के तेज जॉर्ज सोरोस ने मौका पहचान लिया और घुस गया शेयर मार्केट की दुनिया में। यहाँ उसने खरीदने और बेचने की एक एक बारीकियों को सीखा और देखते ही देखते मार्केट के सरताज बन गया। सोरोस ने सबसे बड़ा कांड किया साल 1992 में। उसने तिगड़म बैठाकर ब्रिटेन की करेंसी को कमजोर करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बैंक ऑफ इंग्लैंड टूट गया। 16 दिसंबर 1992 को सोरोस ने एक दिन में $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई की। इसके बाद जैसे उसके मुंह में खून लग चुका था। सोरोस ने थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, रूस और जापान की इकोनॉमी का भी भट्टा बैठा दिया। अंधाधुंध पैसा कमा रहे सोरोस ने साल 1979 में एक ट्रस्ट बनाया और इसे नाम दिया ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। भारत में विवाद की जड़ भी यही ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन लगातार कश्मीर के अलगाववादियों और मजहबी कट्टरपंथियों को डोनेशन देता रहता है। मोदी सरकार ने 2016 में इस संस्था के जरिए होने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी। गुस्से में तिलमिलाए सोरोस ने मोदी को हराने के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि सोनिया गांधी जिस फोरम डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक की को प्रेसिडेंट हैं, उसकी फंडिंग जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ही करता है। यही नहीं, राहुल गांधी बार बार जिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP की रिपोर्ट का हवाला देकर केंद्र सरकार पर इल्जाम लगाते हैं, वो संस्था भी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से ही जुड़ी हुई है। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में देखे गए सलील शेट्टी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। खुद एक तानाशाह से जान बचाकर भागे जॉर्ज सोरोस पूरी दुनिया की सरकार को पलटने के लिए बदनाम है, लेकिन भारत की जनता ने उसके इस मकसद को नाकाम कर दिया है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।